राधा रानी के दर्शन की इच्छा जताई। भगवान से कहा, हमने सुना है राधा रानी आई हैं, हम उनके दर्शन करना चाहती हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेकर जाना है। सोने के लोटे में गरम दूध लेकर के गई हैं। राधा रानी अपने कक्ष में शांत बैठी हुई हैं और दूध लेकर के आई। सत्संग हुआ है, वार्ता हुई है, वहां न विवाह की चर्चा, न परिवार की चर्चा, किसी की चर्चा नहीं है। चर्चा है तो केवल ये ही कि कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे होगा, यही चर्चा है। रुक्मणी जी ने कहा, हम आपके लिए दूध लेकर के आई हैं, आप इसको पी लीजिए। राधा रानी ने कहा कि जब से मेरे प्राण वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, दूध पीना तो दूर की बात है, दूध का स्पर्श तक मैंने नहीं किया। तो रुक्मणी जी के मुंह से निकल गया कि भगवान ने आपके लिए भेजा है। अब जैसे ही राधा रानी ने सुना कि भगवान ने मेरे लिए भेजा है, तो गरम गरम दूध का लोटा रुक्मणी जी के हाथ से छीना और एक ही घूंट में पी गई, एक ही घूंट में पी गई हैं। जैसे ही रुक्मणी महारानी, उनकी पत्नियां कृष्ण की जब आई महल में, तो रुक्मणी जी ने भगवान के चरणों की तरफ देखा कि भगवान के चरणों में छाले पड़े हुए हैं, भगवान के चरणों में छाले हैं। रुक्मणी ने कहा, प्रभु ये आपके पांव में छाले कैसे हो गए, आप कहीं गए थे क्या? भगवान ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गया हूं, तो फिर ये छाले कैसे हो गए? भगवान ने कहा, ये छाले तुमने ही तो किए हैं। रुक्मणी जी बोली, मैंने कैसे किए हैं? भगवान ने कहा, अरे राधा रानी को जो तुमने गरम गरम दूध पिलाया है, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है और मेरे हृदय में उनके चरणों का वास। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, राधा कृष्ण स्वरूपिणी, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। नाम दो हैं, चीज एक है। भाव विवल हो गई कृष्ण पत्नियां, उन्होंने आज जाना गोपियों के प्रेम को, राधा रानी के भाव को। भगवान लीला के माध्यम से सुंदर शिक्षा अपने परिवार को देते हैं, अपने परिवार को दिव्य शिक्षा देते हैं।